एक समय की बात थी जब मैं अपने फ्रेंड के लिए एक रेस्टोरेंट पे वेट कर रही थी, लेकिन मेरी फ्रेंड तो नहीं, लेकिन मैंने नोटिस किया कि एक लेडी आ गई है उसी रेस्टोरेंट पे। फिर मैंने नोटिस किया कि वो लेडी सिर्फ मुझे ही घूरे जा रही थी, मुझे ही देख रही थी, और ये देखकर मुझे काफी ज्यादा ही अजीब और ऑकवर्ड फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कि वो लेडी मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और वो मेरी ठीक पीछे जाकर बैठ गई। और मैंने नोटिस किया कि वो मुझे कॉन्टिन्यूसली देखे जा रही थी, और ये सब देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन अब मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि रात के 9 बज चुके थे और मेरी फ्रेंड अभी तक नहीं आई और वो लेडी मुझे इस तरह से देख रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। उसके बाद मैंने ये सब चीज़ों को इग्नोर किया और मैं अपने फ्रेंड के लिए वेट करने लगी। फिर मैंने नोटिस किया कि वो लेडी मेरे सामने आकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी और मैंने खुद ही पूछ लिया, हे आर यू ऑलराइट? तो उसने मुझे देखा और मेरी ठीक बगल पे आकर बैठ गई और उसने अपना नाम डायलन बताया। डायलन ने मुझसे कहा कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, अब उसे मदद की ज़रूरत है। डायलन ने बताया कि उसके पीछे एक बुरी आत्मा है जो उसे मार डालेगी। इसी कारण की वजह से डायलन आई है यहाँ पे मदद मांगने के लिए। और ये सारी बात सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा ही डर और अजीब लगने लगा और मैंने डायलन से कहा कि मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और उसी टाइम ही डायलन ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक डायरी है और उस डायरी पे लिखा गया है कि किस तरह से एक बुरी आत्मा और शैतान को ख़त्म किया जाता है। मेरी घर ज़्यादा दूर नहीं है, मैं वो डायरी लेकर आती हूँ और तुम यहाँ से कहीं मत जाना, बस मेरे लिए 2 मिनट इंतज़ार करना, मैं जल्दी ही लौट आऊँगी। और एक बात, डायलन ने मुझसे कहा कि जो भी बात हमारे बीच हुई वो बात तुम किसी को मत कहना। अगर तुमने किसी को भी बताया तो वो शैतान तुम्हारे पीछे भी पड़ सकती है। और उसके बाद डायलन वहाँ से चली गई। और उसके बाद मेरी फ्रेंड जैस्मिन रेस्टोरेंट पे मौजूद हो गई। मैंने पूछा कि कहाँ थी तुम, इतना लेट कैसे हुआ? जैस्मिन ने मुझे बताया कि एक लेडी की एक्सीडेंट हो गई थी जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ही ट्रैफिक जाम थी और काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी और मुझे रेस्टोरेंट पे आने में काफ़ी ज़्यादा ही समय लग गया। और ये सारी बातें सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगा। तो मैंने जैस्मिन से कहा कि क्या तुम्हें उसका नाम पता है जो लेडी की एक्सीडेंट हुई है, और या फिर कोई फ़ोटोज़? मैंने जैस्मिन से इसलिए पूछा क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो लेडी के ऊपर शक थी जो डायलन थी। डायलन के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा ही शक थी और इसी को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने जैस्मिन से ये क्वेश्चन किया। तो जैस्मिन ने मुझे बताया कि हाँ, उसका नाम डायलन था और डायलन का घर इसी होटल के आसपास में ही था। सब कहते थे कि डायलन को ये होटल काफ़ी ज़्यादा ही पसंद थी। ज़्यादातर डायलन इसी होटल पे आया जाया करती थी। और उसके बाद जैस्मिन ने मुझे डायलन की फ़ोटो दिखाई अपने फ़ोन पे, जिसको देखने के बाद मेरी तो होश ही उड़ गए और मैं काफ़ी ज़्यादा ही डर गई थी। मैं जैस्मिन से ये कह रही थी कि अभी 2 मिनट पहले ही मैंने डायलन को देखा है। डायलन से मेरी काफ़ी बातें भी हुई है। डायलन को हेल्प चाहिए थी, जो हेल्प मैं करने के लिए भी रेडी थी। अब डायलन गई है डायरी लाने के लिए और उस डायरी पे लिखा है कि कैसे एक शैतान को ख़त्म किया जाता है, और वो डायरी को लाने के लिए डायलन गई है अपने घर पे। मेरी सारी बातें सुनकर जैस्मिन ने मुझसे कहा कि शायद वो कोई आत्मा होगी, क्योंकि मरने के बाद तो कोई भी नहीं आ सकता। शायद वो आत्मा होगी तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब हमें अपने घर चले जाना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। तो मैं अपने दोस्त को बाय कहकर अपने घर की तरफ बढ़ गई और रोड पे मैंने डायलन को देखा। डायलन ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें होटल पे रुकने के लिए कहा था, और ये सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा ही डर गई और मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। मुझे जैस्मिन की बातें याद आ गई और मैं काफ़ी ज़्यादा ही डर गई और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और कहीं ना कहीं डायना मेरी फेस की इम्प्रेशन देखकर समझ गई कि मुझे डायना के मौत होने की खबर मिल चुकी है, इसलिए डायना अपने रूप चेंज करने लगी थी मेरे सामने। और जैसे ही डायना अपने रूप चेंज करने लगी वैसे ही
पुलिस आ गई और डायलन यहाँ वहाँ देखकर गायब हो गई। और आज अगर पुलिस नहीं आती तो डायलन आज मुझे ख़त्म ही कर देती और आज मैं ज़िंदा ना बचती। और आज भी जब भी मैं अपने घर पे काम करती हूँ मुझे हमेशा डायलन की आवाज़ और कभी कभी डायलन दिखाई भी देती है। तो आज की वीडियो बस इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।